फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS फेज 1 ओपन कर दिया है एंड गाइस CSAS फेज 1 फिल करने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करूंगी कि CSAS फेज 1 में हम अपनी क्लास 12th की मार्कशीट क्यों फिल करते हैं एंड क्लास 12th के मार्क्स क्यों फिल करते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है एंड फेज 1 कब तक ओपन रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एंड अगर हमसे अभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो हम कब करेक्ट कर सकते हैं, कब हमें चांसेस मिलेंगे करेक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगी कि मैंने CUT में 910 स्कोर किया था एंड उसके बाद भी मुझे एडमिशन में क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एंड एक डॉक्यूमेंट मिसमैच की वजह से आपका कितने चांसेस होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे एंड क्यों जरूरी होता है, प्रेफरेंस फिलिंग से भी ज्यादा क्यों जरूरी होता है फेज 1 को अच्छे से समझना एंड इसको बहुत अच्छे से फिल करना। ये आपको मेरी स्टोरी समझकर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कि दी हमारा अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं आया तो हम क्या करें, मार्कशीट हमारी ओरिजिनल वाली नहीं आई क्लास 12 की तो हम क्या करें, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी, वो आपके जो डाउट है उनका रिप्लाई मैं दूंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरी स्टोरी समझकर आप ये समझ लेना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड ये फेज 1 ही होता है जो आपका जब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट भी एलोकेट हो जाएगी तब भी आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट वहां पे ही काम आएंगे। जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे फर्स्ट टाइम तो फिजिकल वेरिफिकेशन में भी ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने पड़ेंगे एंड यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। सबसे फर्स्ट मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। मैंने CUT में 910 स्कोर किया था जो कि बहुत अच्छा स्कोर था, बट जब मैंने अपना CSAS फेज 1 फिल किया तो मैंने ऐसे ही बहुत अच्छे से नॉर्मली फिल कर दिया था, बट मैंने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से चेक नहीं किया था, रीचेक नहीं किया था मैंने डॉक्यूमेंट्स को। बट जब जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 आता है जहाँ पे आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है, उस टाइम पे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही चेक किया एंड वहाँ पे तब मैंने देखा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेरी क्लास 10th की मार्कशीट में एंड क्लास 12th की मार्कशीट में मेरी मदर का नेम मिसमैच है, एक वर्ड का नेम, एक जो वर्ड था, एक लेटर था, उसका नेम मिसमैच था एंड मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड मैंने बहुत आज से 3 ईयर पहले मैंने बहुत ट्राई किया कि कोई मुझे गाइड करे कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। मेरे को ये बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ा तो आपको ना गुजरना पड़े। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 3 आया जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट एलोकेट करता है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेक्शन देता है जहाँ पे आपको क्वेरी रेज करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिसमैच है तो वहाँ पे आपसे क्वेरी करेगा कि ये मिसमैच है, इसकी जगह पे हमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ला के दे। मेरे से एफिडेविट मांगा था एंड मैंने एफिडेविट दिया था कि दोनों ही जो नेम है वो मेरी मदर के नेम है, बस वहाँ पे मिसमैच हो गया है, CBSE से मिसमैच हुआ है वो, तो ये मैंने प्रॉपरली दे दिया था। बट उसकी जगह पे मेरा एडमिशन हो गया था प्रॉपरली एंड मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी LSR थी, मेरा फेवरेट कोर्स मेरे को LSR में मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के एक छोटी मिस्टेक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है उनके छोटी मिसमैच पे, बट बहुत सारे स्टूडेंट को उनकी छोटी मिसमैच पे एडमिशन नहीं देती। अगर आपका SC ST सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है, अगर उसका फॉर्मेट सही नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म को तुरंत रिजेक्ट कर देगी। ड्यू चाहता ही है कि बहुत कम एडमिशन हो, उसके फॉर्म बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है, आप ये समझना, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें समझनी है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एंड मेरी स्टोरी से आप ये समझ गए होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेज 1 कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगी सबसे फर्स्ट कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म ये कब तक ओपन रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 है वो मैक्सिमम दिल्ली यूनिवर्सिटी 10 to 15 डेज ओपन रखता है, क्योंकि ड्यू को भी पता है कि जो फेज 1 है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फेज 2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फेज 2 से ज्यादा दिन तक फेज 1 ओपन रहता है, मैक्सिमम 15 डेज तक फेज 1 ओपन रहता है। एंड कभी कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, फेज 1 ओपन रखता है साथ में फेज 2 भी ओपन कर देता है, इससे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फेज 1 फेज 2 एक साथ फिल कर पाए। एंड ये इसलिए भी करता है कि ताकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली होगी अपने स्कूल से, तो वो ओरिजिनल मार्कशीट उनको जब तक मिल जाए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि दी हमें अभी हमारी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली क्लास 12 की, तो हम वहाँ पे कौन सी मार्कशीट अपलोड करें। तो देखो, अगर आपकी CBSE ICSE बोर्ड ने अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दी है तो अभी आप अपनी डिजी लॉकर वाली मार्कशीट लगा सकते हैं, वो वैलिड होती है। बट जैसे ही आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी आपको ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपसे कोई करेक्शन हो जाती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी करेक्शन विंडो ओपन करता है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी करेक्शन विंडो 2 दिन तक ओपन रखता है। तो करेक्शन विंडो में आप अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, जैसे
जैसे कि आपने अपनी सही मार्कशीट अपलोड नहीं की है तो आप करेक्शन विंडो में सही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, एंड अगर कोई मिसमैच कर दिया है नेम तो वहां पे आप करेक्ट कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दी हमारा अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं आया, अभी प्रोसेस में है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाइक उन्होंने दे दिया है ताकि उनका बन जाए सर्टिफिकेट, बट अभी उनके पास नहीं आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी आपको फॉर्म फिल नहीं करना, अभी आपको फेज 1 फिल नहीं करना, आपको मैक्सिमम 7 to 8 डेज का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 ओपन रहेगा। जब आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपरली आ जाए तब आप उसको अपलोड करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आता जब तक, तो आप जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस आपके पास होते हैं सर्टिफिकेट को लेके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे थे कि दी क्लास 12 के मार्क्स क्यों लिए जाते हैं हमसे, क्लास 12 के मार्क्स हमारे एडमिशन में क्या रोल प्ले करते हैं, सीट एलोकेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। तो क्लास 12 के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देके मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपके क्लास 12 के मार्क्स इसलिए ले गए हैं, जब आपका टाई ब्रेकिंग रूल लगेगा, जब आपको सीट एलोकेशन करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई दो स्टूडेंट है, उसे मिरांडा हाउस में सेम कोर्स लेना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है, एंड दोनों के 830 मार्क्स आए हैं। तो अगर वहां पे एक ही सीट बची हुई है एंड सेम कैटेगरी है, तो जिसके क्लास 12 के मार्क्स ज्यादा होंगे उसे वो सीट मिल जाएगी, उसे मिरांडा हाउस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड स्टूडेंट को चांस होंगे कि उसे सेकंड राउंड में मिले। तो यहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स भी देख लेता है टाई ब्रेकिंग रूल में दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड इसी तरह आपके जो क्लास 10th की परसेंटेज पूछी जाती है, वो भी इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका अभी क्लास 10th की जो परसेंटेज है लेता है, ताकि टाई ब्रेकिंग रूल में वो यूज कर सके। तो यहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दोनों ही आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, आपको अपना जो सिग्नेचर है वो बहुत अच्छे से फिल करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, ब्लर नहीं होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिल जाएगा एंड आपको लाइक सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तब भी जो आपका कॉलेज का आईडी कार्ड होता है वहां पर भी आपका यही सेम सिग्नेचर रहता है। तो सेम सिग्नेचर बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसको ब्लर मत करना है, इसके वजह से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है या आपसे क्वेरी रेज कर सकता है। तो सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए आपकी क्वेरी रेज ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर का भी ध्यान देखना है। एंड फोटोग्राफ भी आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट देनी है, एंड जहाँ पे ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपसे मांगते हैं वो भी आपको देनी है। एंड अभी आपको जो आपका सीयूटी से रिलेशन था, एनटीए से रिलेशन था, वो अब नहीं रहेगा, वो आपका जो रिलेशन होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मांगेगी, वो आपसे ईमेल के थ्रू ही मांगेगी। एंड ईमेल के थ्रू ही दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आपको कॉलेज दे देती है, तब आपको बोलती है कि लाइक इस डे पे 1 अगस्त को आपका ओरिएंटेशन डे है, 1 अगस्त पे आपको कॉलेज जाना है। एंड कॉलेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देती है, कब जाना है एंड कब ओपन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही देती है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। मैंने ट्राई किया है कि CSAS फेज 1 से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ एंड आपको बता पाऊँ कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हैं, एंड अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है, करेक्शन हो जाती है, तो कैसे आप करेक्शन विंडो में करेक्ट करेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी अपनी प्रेफरेंस शीट नहीं बनाई होगी, उन्हें डाउट है कि उन्हें कौन सा कैंपस मिलेगा। एंड इससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर। एंड जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 ओपन होगा, फेज 2 में कैसे आप प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, कैसे प्रेफरेंस फिलिंग करी जाती है, एंड करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, एंड अगर आपने प्रेफरेंस शीट बना ली है तो उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।